भारतीय किसान यूनियन के नेता पर लगा शर्मनाक आरोप। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने ही लगाए आरोप। नेता ने 3 दोस्तों के साथ किया कांड। महिला ने लगाया जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम। एक भाकियू नेता पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है और ये आरोप जिसने लगाए हैं वो खुद भाकियू के लिए काम करती हैं। वो भारतीय किसान यूनियन की महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष भी रही हैं, लेकिन उनके साथ इस कदर बर्बरता की जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। लाख कोशिशों के बाद भी महिला उत्पीड़न के मामले पूरे प्रदेश पर हावी हैं। रोजाना आ रही इन खबरों से कुछ लोग मानसिक रूप से काफी परेशान भी हो गए हैं, लेकिन कोई करे भी तो क्या करे। ताजा मामला मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ आया है। एक महिला एसएसपी से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने पहुंची थी। आरोप लगाते हुए इस महिला ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता रणवीर उर्फ बबलू ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उनकी अस्मत को तार-तार किया है। बीते 5 सालों से वो भाकियू में एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर काम भी कर रही हैं। 2 साल पहले उनकी मुलाकात पार्टी के ही रणवीर उर्फ बबलू से हुई। कुछ दिनों में ही बबलू उनका पीछा करने लगा और उन पर शादी का दबाव भी बनाने लगा। पीड़िता ने बताया कि वो शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं, लेकिन बबलू को ये बात नागवारा लगी, लिहाजा उसने पीड़िता के पति को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इन सभी धमकियों से तंग आकर डर कर पीड़िता के पति ने उन्हें छोड़ दिया और वहां से चले गए। आरोपी ने कुछ दिन बाद महिला को सहानुभूति दिखाई और फिर से उस पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद भी जब पीड़िता नहीं मानी तो आरोपी ने नशे में धुत होकर तमंचे के बल पर उनके साथ दुष्कर्म किया। मामला ये था कि रणधीर और बबलू है, भारतीय किसान यूनियन में हमारी मुलाकात इससे हुई थी। तो पहले तो ये मेरे पीछे पड़ गया और जो है मुझसे कहने लगा कि मैं दोस्ती कर लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसको बोला देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं जो है ये काम नहीं कर सकती। तो ये कुछ दिन पीछे पड़ा रहा जो है। फिर उसने मेरे हस्बैंड को धमकाया, उसको धमका डरा के ने भगा दी, भाग गए छोड़ के मुझे। फिर मैं अकेले रहने लगी। कुछ टाइम बाद ही मुझे आया सहानुभूति दिखाने कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरे साथ हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं जैसे भी हूँ रह लूँगी। फिर अचानक ये एक दिन काफ़ी शराब पिए धुत होकर इसके पास तमंचा था हाथ में, तो ये आया और मुझे डरा धमका के फिर इसने दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर मैंने इसको कहा कि मैं तेरे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगी। तो बोला कि कार्रवाई मत करो, मैं जो है तुम वैसे भी अकेली हो, तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे शादी कर लूँगा अगर ऐसी बात है तो। ऐसे कहता रहा और काफ़ी टाइम 2 सालों से ये ऐसी हर बार टालता रहा और मेरे घर आता जाता रहा मेरे साथ। पीड़िता ने जब इस वारदात की शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपी ने उनसे कहा कि वो शादी कर लेगा। समाज के डर से पीड़िता शांत रही और इंतजार करती रही, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने शादी करने की बात कही। दोनों के बीच इस बात पर बहस भी हुई और आरोपी उसी शाम गुस्से में अपने 3 दोस्तों के साथ घर पर आया। पीड़िता से उसने ये कहा कि वो उन तीनों से शारीरिक संबंध बना ले। उसने ये मांग की कि अगर ये तीनों के साथ रहेगी तो ये सभी मिलकर उसका खर्चा उठाएंगे। जब पीड़िता ने इन बातों से इनकार किया तो इन सभी ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाम बताए वो एक दिन अचानक की बात है जब मैंने मेरी इसकी लड़ाई, मैंने कहा कि यार ऐसे 2 साल बीत गए, तुम्हें टालते टालते तुम ना शादी कर रहे हो, मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो ये इस गुस्से में इस 3-4 लोगों को लेके आया फिर उस दिन, और लेके आया फिर उसने कहा कि देख मेरे बस की बात नहीं, मुझसे खर्चा नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा चलाया जाएगा। तुम ऐसा करो 3-4 दोस्त है, इससे भी संबंध करो, ये तुम्हारे मिलकर खर्चा उठाएंगे, वही मदद करेंगे। मैंने कहा देखो मेरा ये काम नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो बोला कि नहीं करना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती ने लेके घर में घुसाया और चारों ने मिलकर ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा काम किया। अच्छा, कप्तान साहब से मिलने के बाद में आप आज सीओ कोतवाली से मिले हैं, उनसे क्या आश्वासन मिला? उनसे आश्वासन मिला, उन्होंने कह दिया कि हाँ इसमें कार्रवाई होगी, ये सत्य घटना है, उन्होंने जांच कर ली है और वो जो है इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया मुझे उन्होंने। इससे पहले आप भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे? इससे पहले मैं हाँ जुड़ी हुई तो हुई, मैं भारतीय किसान यूनियन में 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ मैंने मेहनत ईमानदारी से इसमें काम किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरा जीवन बर्बाद कर देगा ये। अब क्या कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई चाहती हूँ, कानूनी कार्रवाई, इस पर मुकदमा हो, जो इसने कर्म किए हैं उसको उसे सजा मिले। फिलहाल पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है और अब न्याय की आस लगाए बैठी हुई है।
ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ नासिर खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।